हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो यूपी में है। उसको अभी टीएक्सटी इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। तो एक्चुअली हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे तो ये टीएक्सटी अवार्ड क्या है और इसमें किस क्राइटेरिया पे टीएक्सटी अवार्ड दिया जाता है, और पीलीभीत जो अभी इसके बारे में बात करेंगे हम कि पीलीभीत ने क्या ऐसा काम किया है कि इसको अवार्ड मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, www.facebook.com/knowledge@source। तो देखिए अभी की जो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी में है, उसको अभी टीएक्सटी अवार्ड मिल चुका है। जो उसने अगर लास्ट 10 साल में उसने अपने जो टाइगर की पॉपुलेशन है अपने उस रिजर्व में, उसको डबल कर दिया है। तो इस क्राइटेरिया पे उसको पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये टीएक्सटी अवार्ड मिला है। और ये जो एक्चुअली रिजर्व जो इसने जो ये पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया है, वो 2014 से 18 मतलब कि 4 साल में इंक्रीज कर दिया है। अगर देखें हम 2014 में इसको टाइगर रिजर्व की मान्यता एक्चुअली में मिली थी, और उसमें उस समय उसकी पॉपुलेशन वहाँ पे अगर हम टाइगर की पॉपुलेशन देखें वो अराउंड 25 की थी, और उसने 65 कर दिए 2018 में। तो ये मोर देन डबल है, अराउंड 3 टाइम्स हम ऐसा मानेंगे। तो ये बहुत ही अपलोडेबल टास्क है वहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसको हमें कंग्रेचुलेट करना चाहिए वहाँ के मैनेजमेंट को, वहाँ के सारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। सो अभी देखते हैं हम टीएक्सटी अवार्ड क्या है। तो देखिए टीएक्सटी अवार्ड जो है ये ग्लोबल अवार्ड है। वो एक्चुअली 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग जो रसिया में अवेलेबल है वहाँ शहर में इसको वहाँ पे साइन हुआ था ये टीएक्सटी अवार्ड। इसका मेन मकसद था साइन होने का कि डिफरेंट डिफरेंट अगर फॉरम देखें हम, जैसे डब्ल्यू हो गया, यूएनडीपी हो गया, आईयूसीएन हो गया, ग्लोबल टाइगर फंड हो गया, कैट्स हो गया, ये जितने भी ये सब फॉरम बताए हैं मैंने, डब्ल्यू अगर छोड़ दे तो ये बेसिकली अगर यूएनडीपी और आईयूसीएन ये दो तीन जो अवेलेबल हैं, ये सारे मेजर जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं या फिर जो स्पीसीज हैं जिनको जिनकी जो पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से श्रिंक हो रही है, उनके लिए ये बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ये टीएक्सटी अवार्ड, ये सारे फॉरम्स मिलके उन्होंने एक नया फॉरम बनाया अवार्ड जो टीएक्स टू। जो इसका मेन मकसद था कि जो भी टाइगर रिजर्व्स या जो भी ऐसे रिजर्व्स जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशंस हैं और वहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में कोई ऐसा एफर्ट पुट करती है, तो उनको हम अवार्ड देंगे, ताकि ये जो अवार्ड है वो रिकॉग्नाइज हो सके और इनकी जो पॉपुलेशन है, इनके इनके जो फुट स्टेप्स है आगे दूसरे भी फॉलो कर सकें। तो ये जो मैं बात करूँ टीएक्सटी अवार्ड है, ये एक्चुअली ऑन साइट वर्किंग करता है। मतलब कि जहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है टाइगर की, उसको रिकॉग्नाइज करता है कि उस स्पेसिफिक एरिया में टाइगर की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, और उसके बेसिस पे जिसकी अगर जो भी टाइगर रिजर्व हो गया या सेंचुरी हो गया, वो अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे टीएक्स टू अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो अवार्ड है ये पहली बार दिया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये अवार्ड साल में दिया जाता है या एनुअली दिया जाता है या बाई एनुअली दिया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये अवार्ड 10 साल में पहली बार दिया जा रहा है। और ये जब 2010 में, जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट हुआ था अवार्ड देना, और ये जो ट्रीटी स्टार्ट हुआ था, और इस ट्रीटी के बाद ये पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो देखिए हम ये पीलीभीत देख लेते हैं कि पीलीभीत कहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए ये यूपी है, और यहाँ पे पीलीभीत जो है यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। और ये जो जो मैंने आपको मैप दिया है, ये मैप में पॉज करके आप देख लीजिए ये बहुत अच्छे से ध्यान से कि कौन सी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। यूपी में अगर बात करें मैं तो दुधवा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर इसके बाद आजू बाजू अगर देखिए वाल्मीकि है अवेलेबल बिहार में, कॉर्बेट है, और राजा जी, ये सब उत्तराखंड में आ जाएगा। तो आप ये अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन से टाइगर रिजर्व कहाँ है, या फिर नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट ऐसे लगाने को। ठीक है। तो देखिए अब हम एक प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आगे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉरम डिस्कस करूंगा जो उसी के बेसिस पे होगी इस प्रीलिम्स क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए। तो ये एनटीसीए के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि एनटीसीए इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। इट इज सेकेंड स्टेटमेंट है इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव लीगल स्टेटस टू डायरेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट है इट एड्रेसेस द लिवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपुल इन एरियाज सराउंडिंग द टाइगर रिजर्व। एंड चौथा स्टेटमेंट है इट कंडक्ट्स टाइगर सेंसस। तो आप इसको पॉज करके बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो देखिए इसका आंसर ये डी होगा, यानी कि जो चारों है ये जो अगर हम एनटीसीए के बारे में बात करें, ये जो चारों स्टेटमेंट है वो सही है। एनटीसीए इन चारों स्टेटमेंट पर वर्क करता है। देखिए हम एनटीसीए के बारे में डिस्कस करते हैं। एनटीसीए है वो एक्चुअली 1972 में स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको दिया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC के अंदर आता है। तो अगर बात करें ऑब्जेक्टिव एनटीसीए क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहला तो है कि ये प्रोवाइड करता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट टाइगर सो दैट कंप्लायंस ऑफ इट डायरेक्टिव्स बिकम लीगल। तो देखिए आपको मालूम होगा प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1972 में स्टार्ट किया गया था। उस समय 72-70 के दशक में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से श्रिंक हो रही थी। तो उसके मद्देनजर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही ध्यान से देखा कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से श्रिंक हो रही है, उन्हें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। और ये जो अगर एनटीसीए बात करें तो उसके अंदर एनटीसीए एक डायरेक्टिव रेगुलेटरी वर्क करता है और मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि कैसे प्रोजेक्ट टाइगर को सक्सेसफुल बनाया जा सके, ये इसलिए मकसद था। इसके बाद देखिए एनटीसी का जो ऑब्जेक्टिव है ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है सेंट्रल और स्टेट मैनेजमेंट में कि टाइगर की पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए, उनकी जो हैबिटेट जो सिंक हो रही है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उनकी जो प्रे एरियाज हैं यानी कि जो उन्हें जो खाने के लिए भोजन चाहिए उनकी अवेलेबिलिटी उस एरिया में कैसे मैनेज किया जाए। तो ये सब चीज़ें इसकी पूरी एक अच्छे से डायरेक्टिव देता है और एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। इसके बाद जो है ये प्रोवाइड करता है ओवरसाइट टू पार्लियामेंट की कोई भी पॉलिसीज अगर एंटी टाइगर से रिलेटेड या फिर कोई एरियाज उसके अंदर जो आता है, जहाँ पे अगर बात करें हम कोई वहाँ पे मान लीजिए सेंचुरी बन रही है तो वहाँ की फूड अवेलेबिलिटी अगर श्रिंक होगी या उस कोई भी गाइडलाइंस जो टाइगर से अवेलेबल होती है वो एनटीसीए ये प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को पॉलिसीज बनाने में, ठीक है। एक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इसके बाद है ये एड्रेस करता है लिवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपुल। देखिए कोई भी अगर आप पॉलिसीज बना रहे हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, वहाँ पे लोकल पीपुल का इंटरेस्ट मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। विदाउट अगर आप कोई भी लोकल इंटरेस्ट वहाँ पे लोकल पीपुल का इंटरेस्ट आप मैनेज नहीं कर रहे हैं तो कोई भी आपकी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर ये चीज़ हमने सीखा अराउंड 80 के दशक में, 80 के दशक में क्या होता था कि कोई भी हमारी पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी वो लोकल पीपुल को हटा देती थी, मतलब कि लोकल पीपुल की इंटरेस्ट ही नहीं देखती थी। वहाँ पे कैसे पॉपुलेशन बस उनकी मैनेज करनी है वाइल्ड लाइफ की, वेदर में भी फ्लोरा और फोना किसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद 80 में हमने सीखा कि जो भी हमें हमारी जो फेलियर एक के बाद हो रहे थे, जो भी हम पॉलिसीज बना रहे थे, इसके बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि जो लोकल कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी पॉलिसी की सक्सेसफुल होने में। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी कोई भी पॉलिसी सक्सेसफुल होगी जब आप लोकल पीपुल की कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए एनटीसीए की मैं बात कर रहा था कि ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसी है वो कंस्टिट्यूट किया गया था 38L क्लॉज 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है। और ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। एक टास्क फोर्स क्रिएट किया गया था कि कैसे प्राइम मिनिस्टर के अंडर कैसे ये क्रिएट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में टाइगर की पॉपुलेशन है उसको मैनेज किया जाए। और उस टास्क फोर्स के रिकमेंडेशंस के बाद ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर एनटीसीए ये बॉडी एस्टेब्लिश की गई थी स्पेशली फॉर टाइगर, ठीक है। सो ये जैसा मैंने आपको अर्लियर स्लाइड्स में डिस्कस किया कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ये और एक लीगल एक अवेलेबिलिटी लॉ के लिए प्रोवाइड करता है और सेंटर और स्टेट में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है और जो भी लिवलीहुड इंटरेस्ट है लोकल पीपल के लिए वो इंस्टीट्यूट करता है कि वो मैनेज हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।